Assalamu alaikum dear students. I hope you are doing well. Today I will solve exercise 4E question number 1 and question number 2. बेटा क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो इस एक्सरसाइज में थ्रू आउट यूज़ होना है उसको हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो है ना 3 अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। ठीक है। स्पेशल। तो स- मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्पेशल अल्जेब्रिक अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। हमारे पास तीन टाइप्स की जो है ना वो अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं। एक हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर एंड थ्री ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर आप कोई भी वेरिएबल रख सकते हैं। अब बेटा अगर आपके पास दो नंबर है और दोनों का सम का स्क्वायर लेंगे, ठीक है, तो वो इक्वल होंगे आपके पास फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट और प्लस लास्ट नंबर का जो सेकंड नंबर है हमारे पास उसका स्क्वायर। सिमिलरली अगर दो नंबर का सब्ट्रैक्ट उसका स्क्वायर लेंगे, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर यानी फर्स्ट नंबर का स्क्वायर। ओनली यहाँ पर आपके पास माइनस है तो इधर माइनस आएगा 2 टाइम ए बी प्लस बी स्क्वायर। और थर्ड प्रॉपर्टी जो आपके पास आइडेंटिटी है वो आपके पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये इक्वल होता है ए प्लस बी एंड टू ए माइनस बी। तो बेटा ये हमारे पास तीन जो है ना अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं जो कि इस एक्सरसाइज में थ्रू आउट यूज होनी है। ठीक है, तो हम वन बाय वन यहाँ पर यूज करते हैं इनको और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ए पार्ट हमारे पास है ए प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर देखिएगा मैं इसका सोल्यूशन निकालता हूँ यानी इसको मैं एक्सपैंड करता हूँ। तो अगर मैं इसके साथ कंपेयर करता हूँ ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर के साथ, तो अगर मैं इसको कर ए हमारे पास यहाँ पर इक्वल है ए के एंड बी हमारे पास इक्वल है 4 के, तो हमारे पास फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें ए की जगह पर ए है और बी की जगह पर 4 है। तो इस आइडेंटिटी में आपने प्लेस कर दो, तो ए का तो स्क्वायर ए ही रहेगा प्लस 2 टाइम ए एंड टू बी की जगह पर 4 और लास्ट में 4 का होल स्क्वायर। तो ये इक्वल हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम 4 8 ए प्लस 16। बेटा इसका बी पार्ट करते हैं। आप जो है ना एक बात याद रखें, इसको आप एक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर आप एक्स प्लस वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह भी होता है। तो मैंने ए और बी लिया हुआ है, तो आप एक्स वाई भी ले सकते हैं। बी पार्ट हमारे पास 3b प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला यूज करूंगा ए का स्क्वायर जो मैंने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया वो डिटेल से। अब यहाँ पर आपने डायरेक्ट यूज कर देना है। तो ए का स्क्वायर हमारे पास है 3b का स्क्वायर होगा प्लस 2 टाइम 3b एंड टू प्लस 2 का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर ए हमारे पास 3b है और बी हमारे पास 4 है। तो बस आपने ये फॉर्मूले में जहां जहां पर ए की वैल्यू है वहां पर ए और जहां पर बी की वैल्यू रख लेनी है। तो 3b का स्क्वायर होता है 9b का स्क्वायर और इन प्रोडक्ट लूंगा इसको 2 टाइम होता है 3 6 और 6 टाइम आपके पास होता है 24 बी और लास्ट में आपके पास
आगे बेटा इसका सी पार्ट सॉल्व करते हैं। सी माइनस 4d का होल स्क्वायर, तो इस सी का स्क्वायर हो जाएगा +2 फार्मूले का। ए हमारे पास सी है, बी हमारे पास 4d है, प्लस डी का, जो बी का स्क्वायर है तो वो आपके पास 4d हो जाएगा। तो बेटा यहां से हो जाएगा सी का स्क्वायर प्लस इनका प्रोडक्ट लेंगे 8 CD और प्लस 16d का स्क्वायर। डी पार्ट करते हैं। डी हमारे पास 9h प्लस 2k का होल स्क्वायर। तो यहां पर आपके पास ए 9h है तो 9h का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस प्लस है तो यहाँ पर +2 आएगा। ए हमारे पास 9h, बी हमारे पास 2k और लास्ट में 2k का स्क्वायर। अब ये हम फर्स्ट जो आइडेंटिटी वो यूज कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 81h² प्लस ये 2 टाइम 9, 18, 18 टाइम 2 36, साथ में हो जाएगा h k प्लस 4k²। ई पार्ट है हमारे पास 3a प्लस 4b का होल स्क्वायर, तो ये इक्वल होगा 3a का स्क्वायर +2 फार्मूले का। ए हमारे पास 3a है, बी हमारे पास 4b है, लास्ट में 4b का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9a² 2 टाइम 6, 6 टाइम 4 24a b और लास्ट में 16b का स्क्वायर। लास्ट पार्ट है f 2b प्लस 3a का होल स्क्वायर। बटा 2b का स्क्वायर +2 फार्मूले का 2b एंड टू 3a प्लस 3a का होल स्क्वायर। तो 2b का स्क्वायर इक्वल होगा 4b² और इनका प्रोडक्ट लूंगा आपके पास 12ab और 9a का स्क्वायर। बेटा ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्व करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास जो हमें सेकंड जो आइडेंटिटी वो यूज होनी है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² -2 टाइम ab प्लस b²। बेटा ये वाली आइडेंटिटी हमारे पास यूज होनी है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो पार्ट ए हमारे पास है m-9 का होल स्क्वायर। तो बेटा देखो आपके पास ए की जगह पर m है तो m का स्क्वायर होगा माइनस फार्मूले का 2, ए की जगह पर m, बी की जगह पर 9। और याद रखना ये -9 नहीं है, ये फार्मूले का 9 है, ठीक है। 9 यहाँ पर पॉजिटिव है, ये +9, अगर आप यहाँ पर -9 रखेंगे तो ये फार्मूला गलत हो जाएगा। और लास्ट में आपके पास 9 का होल स्क्वायर, तो ये इक्वल होगा m का स्क्वायर -18m और एंड +81। बी पार्ट 5n - 4n का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर दें, 5n का होल स्क्वायर -2 टाइम 5n n2
4 प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो 25n स्क्वायर। और ये हो जाएगा आपके पास 10, और 10 टाइम आपके पास 4 होता है 40n प्लस 16। सी पार्ट हमारे पास है 9 - 5p का होल स्क्वायर इक्वल होगा 9 का स्क्वायर -2 टाइम 9 5p प्लस 5p का होल स्क्वायर। बेटा यहां से हो जाएगा 81, और ये हो जाएगा आपके पास 18, और 18 टाइम 5 होता है हमारे पास 90, -90p प्लस 25p का स्क्वायर। डी पार्ट 3q - 8r स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास, जिसको मैं ओपन करूंगा, तो हमारे पास a का स्क्वायर आएगा जो कि 3q है, -2 टाइम a यहाँ पर 3q है, n2। b हमारे पास 8r है प्लस b का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को मैं यूज कर रहा हूँ, हो जाएगा 9q का स्क्वायर, और 2 टाइम 6, और 6 टाइम आपके पास 8 होता है 48 qr। लास्ट में हमारे पास प्लस 64 r का स्क्वायर। बेटा ई पार्ट है हमारे पास 3a - 4b का होल स्क्वायर। तो 3a का होल स्क्वायर आ जाएगा -2 टाइम 3a n 2 4b प्लस 4b का होल स्क्वायर। तो ये बेटा हो जाएगा 9a का स्क्वायर, फिर हो जाएगा 6 टाइम 4 हमारे पास होता है 24ab प्लस 16b का स्क्वायर। लास्ट पार्ट है हमारे पास f 5b - 3a का होल स्क्वायर। बेटा यहां से आप ओपन करेंगे तो आपके पास 5b का स्क्वायर -2 टाइम 5p × 3a n 3 हो गया, और प्लस 3a का होल स्क्वायर। बेटा इसका आंसर होगा आपके पास 25b स्क्वायर। और इनको मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 10 टाइम आपके पास 3 होता है 30ab प्लस 9a स्क्वायर।